हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु, जिसको आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक आता है उसका नाम आता है तत्व, एलिमेंट। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। तत्व रासायनिक रूप से सबसे सरल पदार्थ हैं और इसलिए रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करके इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी, सोना। जो भी आपके जितने भी आप तत्व देखते हैं, क्योंकि ये होता क्या है, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें तत्व कहते हैं। अगली हेडिंग आती है परमाणु, एटम। एटम या बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं परम अणु, जो बहुत ही छोटा है, जिसको आगे कभी तोड़ा ना जा सके, उससे रिलेटेड है ये। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो उस द्रव्य का सभी अभिलाक्षणिक गुण रखता है तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणुओं की बहुत छोटे छोटे गुण हैं जो कि आप सबको आना चाहिए। एटम शब्द का मतलब अविभाज्य होता है। इस शब्द का नामकरण डाल्टन ने किया था और डाल्टन से ही यहाँ पे डाल्टन का परमाणुिक मॉडल भी इसी में आता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि परमाणु अभिक्रियाशील होते हैं, अतः अधिकांश तत्वों के परमाणु प्रकृति में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है परमाणुओं का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। परमाणु गोलाकार होता है, अतः परमाणुओं का आकार उसकी त्रिज्या के आधार पर तय किया जाता है। परमाणुओं की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है और आप लोगों को ये याद रखना है कि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। नैनोमीटर जो होता है वो आपका 10⁹ नैनोमीटर होता है। ठीक है, नैनोमीटर आप 10⁻⁹ मीटर भी कह सकते हैं। इसके बाद है आपका किसी भी परमाणु में, चाहे वो किसी भी तत्व का परमाणु क्यों ना हो, सभी में 3 सब एटॉमिक कण होते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, कभी भी कोई भी परमाणु होगा वो 3 सब एटॉमिक कण मतलब 3 उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यह धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, पी प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव, तो यह धन आवेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव रहेगा। यह ऋण आवेशित कण होता है जो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और लास्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल वर्ड से लिया गया है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसके बाद आता है बच्चों उदासीन परमाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल एटम। सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हमेशा जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के आवेश को ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है। अणु की बात करते हैं, अणु मॉलिक्यूल एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को रासायनिक अभिक्रिया से एक दूसरे से बंधे होते हैं, अणु कहलाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहा जाता है। उदाहरण में है O2, H2, N2, H2O, CO2, MgCl2। अब ये देखिएगा बच्चों, O2 जैसे है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले होंगे। N2 है नाइट्रोजन के 2 परमाणु, लेकिन H2O की अगर हम बात करें तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलके पानी का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, पानी का अणु बना रहे हैं। अणु के प्रकार पे आते हैं। अणु आपके कई प्रकार के होते हैं, जिनको हम ऐसे कह सकते हैं। एक परमाणुक लिखा है लेकिन ये परमाणुक होगा। एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक और 4 परमाणुक या बहुपरमाणुक आप कहेंगे। 3 से ऊपर जितने भी होते हैं वो बहुपरमाणुक हो जाते हैं। एक परमाणुक में बात करते हैं, एक ही परमाणु से बनने वाले अणुओं को एक परमाणुक अणु कहा जाता है। एग्जाम्पल में है जैसे आर्गन, हीलियम, कार्बन। ठीक है, द्विपरमाणुक अणु वो होते हैं जैसे कोई ऐसा अणु जिसमें 2 परमाणु पाए जाते हों,
तो ऐसे परमाणुओं को हम ऐसे अणुओं को हम द्विपरमाणुक बोलेंगे। मतलब ऐसे अणु जिनमें दो परमाणु पाए जाएं। एक ही तत्व के दो परमाणु से मिलकर बनने वाले अणु को द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। ऑक्सीजन के अणु, क्लोरीन के अणु, हाइड्रोजन के अणु, ये सभी द्विपरमाणु गैसें भी होती हैं। सभी देख रहे हैं O2, Cl2 और H2। त्रिपरमाणु गैस में अगर हम देखें तो आप कहेंगे 3 परमाणुओं से मिलने वाले अणु को त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे ओजोन एक मॉलिक्यूल है और O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिंपल O लिखा है तो आप उसको ऑक्सीजन तत्व बोलेंगे। O2 है तो आपका ऑक्सीजन अणु है, ऑक्सीजन गैस है, और O3 हो जाता है तो वो ओजोन हो जाता है। अब कोई भी बहुपरमाणुक में आपका आता है कि कोई भी अणु जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने, आप उसको बहुपरमाणुक बोलेंगे। O3 इसका एग्जाम्पल नहीं आएगा, इसका एग्जाम्पल आएगा फॉस्फोरस P4, सल्फर आ सकता है जिसको S8 कहा जाता है। अब आता है हमारा यौगिक अणु, जो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलके बने। समझना बच्चों, जो आपका अणु वो था, अणु आपका एक ही प्रकार के तत्वों से मिलके बन रहा था, लेकिन अगर अलग अलग तत्व आके मिल रहे हैं तो फिर वो आपका अणु नहीं, वो आपका बन जाएगा यौगिक। जैसे पानी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों अलग तत्व हैं H2O, तो आप कहोगे ये यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन है ऑक्सीजन है, अलग अलग तत्व हैं, तो ये भी यौगिक है। तो ऐसे यौगिक या आप ऐसे अणु कहेंगे, सिंपल सा कह सकते हैं कि ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बने। दो तो होने ही चाहिए, एक रहेंगे तो वो फिर आपका अणु ही कहलाएगा, लेकिन अगर आपके एक से अधिक हो गए, मतलब दो या दो से अधिक आपने परमाणु जोड़ दिए, तो वहाँ पे आपका यौगिक बन जाएगा। और रासायनिक संयोजन के नियम हैं, ये देखिए आपके कई सारे साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं। इन सारे साइंटिस्टों ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए हुए थे, जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लवॉजे ने किया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आपको जो याद रखना है वो याद रखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और नहीं विनाश होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब है द्रव्यमान मतलब मास, द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। द्रव्यमान एक परमाणु से अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो एक प्रकार के यौगिक से दूसरे प्रकार के यौगिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, अगला है निश्चित अनुपात का नियम। इसका एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। दूसरा नियम आता है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात के नियम में जो प्रतिपादन था वो प्राउस्ट ने किया था, और इस नियम के अनुसार यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब क्लियर सी बात है, जैसे हमने पानी की बात की तो H2O बोला मैंने, तो अब वो पानी चाहे हम भारत का हो, चाहे किसी और देश से पानी लेके आएँ, या किसी भी समुंदर का पानी हो, किसी भी ओशियन, किसी भी रिवर का आप वो वाटर लेके आएंगे, आप देखेंगे कि वाटर में जो आपके तत्व होंगे वो 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होगा। तो यही है हमारा निश्चित अनुपात का नियम। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि पानी आप उसको टेस्ट करो और वहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा आपके जो यौगिक होते हैं, यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, जिसको निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसके बाद आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1808 में एक साइंटिस्ट थे हमारे जॉन डाल्टन, उन्होंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से अपना एक सिद्धांत दिया था। और कहा क्या था, डाल्टन ने कहा था कि जो कोई भी द्रव्य मतलब ठोस, द्रव और गैस जो भी होते हैं वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। एक तरह से इन्होंने परमाणु की व्याख्या की थी, समझेंगे सभी लोग इस बारे में। लेकिन आज के टाइम में जो हमारी रिसर्चेस हुई हैं उसमें ये बताया गया है कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी कुछ अवधारणाएं हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और आप सबको पता होनी चाहिए। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है ना विनाश हो सकता है। मतलब ये है कि जो परमाणु है वो सबसे छोटा है, सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलके बने हैं। परमाणुओं को ना ही बनाया जा सकता है, जो परमाणु जो होते हैं बहुत छोटे से कण होते हैं, ना तो इनको बना सकते हैं ना ही इनका विनाश कर सकते हैं।
दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब कोई तत्व ले लिया आपने, कार्बन ले लिया, तो कार्बन के जितने भी परमाणु होंगे वो सारे एक जैसे ही होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही कि अगर हम कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन के परमाणु जो होंगे वो अलग तरह का द्रव्यमान रखेंगे, ऑक्सीजन के जो आपके परमाणु होंगे वो अलग अलग तरह के द्रव्यमान रखेंगे। फिर अगला है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। बिल्कुल सही कि जो अलग अलग तरह के आपके तत्व होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और भिन्न भिन्न के तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे पानी की बात करें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु आपस में मिलता है। और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। मतलब कोई भी अगर आप यौगिक देखें तो उसमें वही है निश्चित अनुपात का नियम, यही इन्होंने लिख दिया है।